इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। सरबराह पासदारान इनकलाब, चीफ ऑफ स्टाफ और 2 जौहरी साइंसदान कत्ल। सेहूनी जंगी तैयारों ने ईरान के 8 शहरों में 6 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान, इस्फहान समेत कई इलाकों में दर्जनों इमारतों से शोले बुलंद। हमले में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी और ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर हुसैन सलामी और IRGC के सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद भी शहीद। हमले में एटमी साइंसदान फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी जामे शहादत नोश कर गए। अमीर हबीबुल्लाह सयारी नए आर्मी चीफ मुकर्रर। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली तारीख के अहम मोड़ पर है। हमने ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरान की आमरीत से है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। इसराइल ने नातांज में ईरान की सबसे बड़ी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने नातांज पर हमले की तस्दीक कर दी। IAEA का कहना है ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। एटमी ताबकारी के हवाले से ईरानी हुकाम से राब्ते में है। ईरान में मौजूद बैनुल अक़वामी जौहरी इदारे के इंस्पेक्टर से भी राब्ते में है। इसराइल के हमले के जवाब में ईरान का 100 ड्रोन से जवाबी वार। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाबी हमले में इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के छठे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया। यमनी हौसियों ने इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया। हौसी सरबराह कहते हैं ईरान खुद को अकेला न समझे, आप हमारे और हम आपके भाई हैं। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और दर्दनाक तकदीर की बुनियाद रख दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का इसराइली हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कौम से खिताब में कहा, इसराइल को इस संगीन इक़दाम की सख्त सजा भुगतना होगी। इसराइल ने अपने खून आलूद हाथों से ईरान में जुर्म का इर्तिकाब किया। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी शैतानी फितरत को मजीद वाज़े कर दिया। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली बिला जवाज़ हमले ईरानी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल के काबिल नफरत इक़दाम ने आलमी कवानीन की बुनियादें हिला दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान का ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सेनेट इजलास में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। इसराइल और ईरान हमलों पर आलमी रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सऊदी अरब का कहना है ईरान पर हमले उसकी खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज हैं। चीनी तर्जुमान के मुताबिक ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, ईरान इसराइल कशीदगी पर शदीद तशवीश है। जंग खित्ते को और भी गैर मुस्तहकम कर सकती है। बरतानवी वजीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, ईरान और इसराइल दोनों ही पीछे हटें। हमलों पर तशवीश है। जंग से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। जापानी वजीर खारजा की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर इसराइली हमले पर तशवीश है। फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने जवाबी वार किया तो इसराइल का दिफा करेंगे। ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर इंतजार कर रहे हैं। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकना बहुत ज़रूरी है। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, इसराइली हमले की इत्तला थी लेकिन इसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। हमलों में अमरीका मुलव्विस नहीं है। इसराइली हमले के बाद ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के सालिस ओमान की तरफ से इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार।
ओमानी तर्जुमान के मुताबिक इसराइली हमले लापरवाही हैं। ऐसे हालात में मुज़ाकरात पर तनाव का जिम्मेदार इसराइल होगा। मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइल के ईरान पर हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ईरानी जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले के बाद खाम तेल की आलमी मंडी में गैर मामूली तेजी आ गई। खाम तेल की कीमतों में 9% का बड़ा इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $6 फी बैरल इजाफे के बाद $75.36 की सतह पर आ गया, जबकि WTI तेल की फी बैरल कीमत में $74.20 का इजाफा। सोना भी 1.5% महंगा होकर $3,434 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तरसीलात ज़र में इजाफे को रिकॉर्ड इजाफा करार दे दिया। वजीर खजाना की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, कहा 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे और तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होगी। सिंध काबीना का प्री बजट इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल 2025-26 के लिए 3,451.87 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और कौमी मफादात को तरजीह दी। बजट में सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया जाएगा। और केपी हुकूमत 2070 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। जारी इखराजात के लिए 1390 अरब रुपए मुख्तस। माली साल 2025-26 की तफसीलात सुनो न्यूज़ को मौसूल। तरक्याती बजट का हजम 528 अरब मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं।